हेलो दोस्तों, मैं निहारिका फिर से आई हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी है स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर अपने उपदेशों में कहते हैं हमें धन कमाना चाहिए। ये बात उनके शिष्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उनसे प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, आप तो सन्यासी हैं, फिर धन कमाना चाहिए जैसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो स्वामी जी उनके समीप आते हैं, पास आते हैं और बड़े ही सरलता से समझाते हुए कहते हैं कि धन जो है दो प्रकार का होता है। पहला धन जो होता है जो हमारी ज़रूरत की पूरी चीज़ें पूरी करता है, और दूसरा धन होता है हमारे चरित्र का अच्छा होना। तो शिष्य जो है वो कहता है कि धन से चरित्र का क्या तात्पर्य है। तो स्वामी जी कहते हैं एक कहानी से मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक आदमी था जो मंडी जाता है और मंडी जाके चावल खरीद के लाता है, और चावल की बोरी जब खोलता है तो उसमें सोने के कुछ सिक्के होते हैं, और सिक्का देख के वो समझ जाता है कि ये सिक्का जो है व्यापारी का है और गलती से चावल में रख के वो भूल गया होगा, और उसे लौटाने का सोचता है और वो ले जाके उसे लौटाने जाता है। तो जब लौटाने जाता है तो जो व्यापारी है देख के बड़ा ही खुश होता है उसकी ईमानदारी को देख के, और खुश होके बोलता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, कुछ सिक्के जो है आप ले लो। पर वो सिक्के लेने से इनकार कर देता है कि मुझे ये सिक्का आपका नहीं चाहिए। बार बार लेकिन फिर भी व्यापारी कहता है नहीं, आप ईमानदार हो इसलिए ये सिक्का ले लो, लेकिन बार बार वो मना कर देता है। जब वो नहीं मानता है तो आदमी को लास्ट में ये आदमी कहता है कि मैंने पहले ही 2 सिक्के आपके ले लिए हैं। तो व्यापारी बड़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है, गिनने लगता है अपने सिक्के को। जब सिक्का जब गिनता है तो देखता है कि वो सिक्का तो पूरा है। तो बोलता है व्यापारी कि तुमने झूठ क्यों बोले, सिक्के तो पूरे हैं। तो आदमी बोलता है, ईमानदार आदमी, कि मेरे पास पहले से ही ईमानदारी और आत्मसम्मान के 2 सिक्के हैं, इसीलिए आपके जो सोने के सिक्के हैं वो पूरे हैं। तो ये छोटी सी कहानी स्वामी जी अपने शिष्य को सुनाते हैं और कहते हैं हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन अपने ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ। जब आप ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ धन कमाते हो तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय और शांति से गुजरता है। और जो आप धन गलत तरीके से कमाओगे तो आपकी सुख, शांति और चैन जो है ख़त्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ।